हेलो, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है तारिक एजुकेशन में। और आज हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉस्मोस रेजोलिटी के बारे में। ठीक है, तो if you have liked our videos then you can share it, subscribe it and like it, and also if you want to get these videos from other platform then you can visit the official website of LML Luminous Minutes Academy. Now let us finish it कि ये आपका है corrosion। टॉपिक corrosion जो कहता है कि eating up पर surface of metal। इसका मतलब होता है कि मान ली किसी कारण से हमारा जो एटमॉस्फेयर में रखा हुआ, कहीं पे आपने देखा होगा कि आपका घर में रखा हुआ बिना पेंट किया हुआ अगर लोहे का कोई चीज है तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन टाइप का कोई चीज जम जाता है, उसको आप जंग बोलते हो। या फिर अगर आप कोई गहना, जैसे चांदी का कोई गहना है, अगर उसको बहुत टाइम तक अगर हम उसको यूज करते हो तो वो जो ज्वेलरी के ऊपर है धीरे धीरे ब्लैक कलर का कोई लेयर डिपॉजिट हो जाता है। या फिर अगर कॉपर का कोई बर्तन है उसके ऊपर हरे कलर की परत जम जाती है। तो ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ रीजंस की वजह से होता है जिनको हम लोग कॉरोजन के अंडर पढ़ते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या, बेसिकली ये कैसे हो रहे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हम लोग। सबसे पहले कॉरोजन जो है आयरन का, आयरन में जो कॉरोजन उसको रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉरोजन ऑफ आयरन। कहते हैं कि जब भी आयरन को एटमॉस्फेयर में से छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाता है। यानी कि H2 और ऑक्सीजन, यहाँ पे X लिखा पड़ा है, मतलब how many molecules of H2O and O2 are there, we don't know exactly, that's why it is variable X। तो Fe plus XH2O plus O2 तो होता क्या है यहाँ पे Fe2O3 into XH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही चीज को जो Fe2O3 into XH2 है इसी को रस्ट बोला जाता है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इसको आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, फिर फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग रस्ट कहते हैं और ये कॉरोजन ऑफ आयरन है। ये जो H2O और O2 के प्रेजेंस में होता है, अगर H2O और O2 ना हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ना हो अवेलेबल, तो आयरन में किसी प्रकार कोई रस्टिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों का होना जरूरी है आयरन में रस्ट के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा कॉरोजन ऑफ कॉपर। कहते हैं कॉरोजन ऑफ कॉपर में क्या होता है कि कॉपर को जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रख के छोड़ देते हो ना तो क्या होता है, कॉपर CO2 और H2O से कंबाइन हो जाता है और वो CuCO3 into COH का होल ट्वाइस, ये डबल साल्ट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका ग्रीनिश कलर होता है, जो कॉपर के ऊपर ग्रीन टाइप का लेयर वाला, इसको फिर एसिड वगैरह से साफ कर सकते हो, जिसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, तो ये लेयर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं इसको कॉरोजन ऑफ कॉपर। ये कॉरोजन से बचेंगे कैसे वो भी हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है कॉरोजन ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का कॉरोजन कैसे होता है। तो सिल्वर का कॉरोजन बहुत सिंपल है। कॉरोजन का सिल्वर को देखने के लिए आपने ज्वेलरी सिल्वर की देखी होगी, बहुत टाइम यूज करते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है। तो क्वेश्चन है कि सिल्वर को तो नोबेल कहा जाता है, जनरली वो तो किसी रिएक्शन करता नहीं है, तो फिर सिल्वर का कॉरोजन कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, कॉरोजन ये सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस से कॉम्बिनेशन करता है और Ag2S में यानी कि सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे यही जो सिल्वर सल्फाइड में जो कन्वर्ट होने के बाद जो ब्लैक कलर का लेयर है ज्वेलरी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और फिर इसी को ज्वेलर के पास ले जाकर के हम लोग साफ करा देते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्जन्स है कुछ एलिमेंट्स की। अब इन कॉर्जन्स का लॉसेस बहुत है, क्योंकि पता है आपको सी और ओशन किनारे के जो इलाके हैं वहां पे कॉर्जन्स बहुत ज्यादा होते हैं और इतने ज्यादा कॉर्जन होने की वजह से वहां पे मतलब जो सेल वगैरह है, नाव वगैरह है, नेवी का मतलब जो डिपार्टमेंट है वो नाव को रिपेयरिंग करने में हर साल बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। रीजन यही है कि जो आयरन इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो उनमें वहां पे ज्यादा जंग लगता है, क्योंकि वहां का इलाका साल्टी है और इसकी वजह से कॉरोजन का रेट भी वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन कॉरोजन से नुकसान क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं, ये हमारे जो एलिमेंट है उसके स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। जैसे आयरन में जंग लग गया तो वो कमजोर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसका अट्रैक्शन बर्बाद हो जाएगा। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि कॉरोजन जो है हमारे एलिमेंट के, हमारे मेटल के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। कॉरोजन और क्या करता है, शाइनिंग को हटाता है, कॉरोजन अट्रैक्टिवनेस को कम कर देता है। कॉरोजन की वजह से और प्रॉब्लम क्या हो सकता है सोच सकते हो आप। हाँ, कॉर्जन जो हम आपके एलिमेंट की लाइफ को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो कॉर्जन से बचा कैसे जाए। तो कॉर्जन से बचने के बहुत सिंपल से तरीके होते हैं। पहला कि आप एलिमेंट को टाइम टाइम पे साफ करते रखो, अगर या फिर उसको पेंट करके रखो। पहला पेंट करने से क्या होता है, पेंट करने की वजह से क्या होता है कि जो एलिमेंट है, मेटल है, उसके और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बीच में, जैसे ऑक्सीजन, जैसे क्या है वाटर, इन सब के बीच में एक दायरा बन जाता है और वो जो लेयर है उस मेटल का जो ओरिजिनल सरफेस है उसके संपर्क में उन सारे कंडीशंस को आने नहीं देता और वो जो एलिमेंट है वो आपके सुरक्षित रह जाता है। दूसरा तरीका होता है भाई ग्रीजिंग। ग्रीजिंग करने का मतलब यही होता है उसके ऊपर लेयर चढ़ा दो, वो बच जाएगा आपका।
और क्या कैसा तरीका, हाँ और होता है दो, एक अच्छा फेमस तरीका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब उसके ऊपर कोई दूसरे एलिमेंट का लेयर चढ़ा देना। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है दो तरीका होता है, एक डिफिनेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत सिंपल है, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इसमें दो फेमस है, एक गैल्वेनाइजेशन, दूसरा एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एंड इन एनोडाइजिंग वी यूज एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ जिंक। ठीक है, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम यूज करते हैं जिंक की जगह पे, इसलिए इसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स को कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बात करनी है रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी का मतलब होता है, इसको अगर एग्जैक्ट हिंदी में अगर बात करो ना बच्चे, तो हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधीता। और अगर विकृत का मतलब आपको पता है तो विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या बिगाड़ना, और गंध का मतलब तो आपको पता ही है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधीता, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड है रैंसिड, जिसका मतलब ही होता है पॉइजनस। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने देखा हो अक्सर गर्मी वगैरह के मौसम में खाने को कुछ देर तक रख के छोड़ दिया तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही बदल जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि वो भोजन जो है हमारा वो खाने लायक नहीं रहा। तो इसलिए होता क्या है कि उस भोजन को हमको सही रखना होता है, और उस भोजन को जितना टाइम तक सही रख पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर हो। तो रैंसिडिटी मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग को देखना है कि वेन आवर फूड बिकम रैंसिड इट चेंजेस इट्स टेस्ट एज वेल एज स्मेल, इट बिकम्स पॉइजनस, एंड अगर उसके बाद भी हम इन फूड को लेते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग वगैरह झेलना पड़ सकता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हमको हो सकता है। ठीक है, तो रैंसिडिटी का मुख्य वजह होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपके जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपका फूड जो होता है बेकार हो जाता है। तो इसे बचाए रखना बहुत जरूरी है कि भाई हर साल हमारे यहाँ पे भोजन की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं हमारे कंट्री में, तो भाई फूड जितना बचाएंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखो बच्चे कि अगर कभी भी कहीं पे भी कुछ भी होता है तो एक बार फूड आप बर्बाद करने के पहले, भोजन बर्बाद करने के पहले एक बार आप जरूर माइंड में ले आना कि आसपास ऐसा जरूर कोई ना कोई बंदा होगा, बच्चा होगा जो डेली एक बार खा के सोता हो। तो भाई उनका ख्याल करते हुए आप भोजन को बचाएंगे। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रैंसिडिटी पढ़ रहे हैं, भोजन को बचाने के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन को बचाने का पहला तरीका होता है ऑक्सीडेशन से बचाया जाए। ऑक्सीडेशन से बचाने का तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट यूज करना। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? एंटी मतलब अपोजिट, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, यानी जो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जितना ज्यादा हम यूज करेंगे हमारा फूड उतना ज्यादा बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है दो फेमस है, BHT और BHA, ये यूज किए जाते हैं। ये BHT और BHA क्या है? इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एरोसोल। ये आपका जो है दो एंटीऑक्सीडेंट है जिनका यूज जनरली फूड को बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा तरीका होता है पैकेट वाले फूड को नाइट्रोजन का यूज करके पैक कर देना होता है। नाइट्रोजन जो है वो अगर फूड के अनरिएक्टिव गैस है मेनली, मतलब अनरिएक्टिव कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, बट ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये जब हम लोग क्या करते हैं कि फूड पैकेट वाले फूड को ऑक्सीजन नाइट्रोजन से पैक कर देते हैं, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन वहां पे तो होता नहीं, हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और हमारा फूड जो है वो सुरक्षित बच जाता है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी फूड को प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी से बचाने के लिए किया जा रहा है। आज सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत हद तक कारगर होते हैं हमारे भोजन को बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं बर्बाद करने में। तो हम क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेशन तरीका अपना सकते हैं। रेफ्रिजरेशन से क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो काफी टाइम तक उस ठंडे एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से, फ्रिज में रहने की वजह से माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देता और हमारा फूड काफी टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। तो ये भी तरीका अपना सकते हैं फूड को प्रिवेंट करने का। ध्यान रखिए रैंसिडिटी से बचने का तरीका एंटीऑक्सीडेंट यूज करना, नाइट्रोजन में पैक करना है। अब हम बात करें फूड को बाकी सारे तरीके से खराब होने से बचाने के लिए, तो रेफ्रिजरेशन हो गया। डिहाइड्रेशन एक होता है वैसे फूड को जिसमें जनरली बहुत ज्यादा वाटर पाया जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट है उसमें जो पहले वाटर वगैरह उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, या फिर अनाज वगैरह जो होता है रखने के पहले गोडाउन वगैरह में उसको सुखा लिया जाता है ताकि उसमें माइक्रोब ना लग पाए।
तो ये हम लोग कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का तरीका अपना सकते हैं। फिर पास्चुराइजेशन का यूज करके मिल्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर डेवलप किया गया एक तरीका, जिसमें मिल्क को पहले तो हम लोग पहले गर्म करते हैं 70 डिग्री के आसपास, गर्म करने के बाद उसको वापस से सडनली ठंडा कर देते हैं, जिससे उसके बाद उसके अंदर के माइक्रो मर जाते हैं और फिर उसको हम लोग वो पैक कर देता है और फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वेरासिटी टॉपिक था। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बावजूद अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को इस पे हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी आप चाहे तो अपने प्रॉब्लम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी सारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन सारे अभी इस मुसीबत की घड़ी में सब एक दूसरे का साथ दो, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो, अपने आप को बचा के रखो, दूसरों को भी बचाओ, दूसरे को बचाने की सलाह दो। आई होप कि आप ऐसा सब कुछ कर रहे हो, सारे नियमों को फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही आते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। और हाँ बच्चे, चैप्टर ख़त्म हो चुका है और वीडियोस के लास्ट में ये नोट्स लिखी हुई हैं इस टॉपिक की। आप इन्हें पॉज कर करके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, और यही आप याद भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।